कभी सोचा है सबसे बड़ा धोखा अक्सर सबसे करीब लोग ही देते हैं। जिनसे हम प्यार करते हैं वही कभी कभी हमें ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी दिल्ली के दिल से है। एक ऐसा मर्डर जहां प्यार, परेशानी और पाप तीनों एक ही छत के नीचे मिल गए। एक ज्वेलर, उसकी बीवी और उसका ही कज़न, और बीच में एक ऐसी साजिश जिससे पूरी सोसाइटी हिल गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैष्णव और आप देख रहे हैं यामी टेल्स। आज हम बात करने वाले हैं द करण देव मर्डर केस के बारे में। एक कहानी जिसमें भरोसा तोड़ दिया गया और सच मोबाइल के स्क्रीन से निकला। दिल्ली, एक शहर जो कभी सोता नहीं। मेट्रो की आवाज़, गाड़ियों का शोर और इनके बीच लोग जिन्हें दुनिया बिजी कहती है पर अंदर से टूटे हुए हैं। इसी शहर के एक कोने उत्तम नगर में रहता था करण देव, 36 साल का एक ज्वेलर, एक मिडिल क्लास आदमी, 2 बच्चों का पिता और एक बीवी सुष्मिता देव का पति। बाहर से देखो तो सब कुछ परफेक्ट, पर हर परफेक्ट फोटो के पीछे दरार छुपे होते हैं। 13 जुलाई 2025 की सुबह करण अपने घर में मर गया। पहले तो सबको लगा कि इलेक्ट्रिक शॉक के कारण एक्सीडेंट हुआ है, पर कुछ दिनों में कहानी पलट गई। पुलिस ने जब डिजिटल सबूत देखे तब सामने आया एक प्लान्ड मर्डर। इसमें शामिल थी करण की अपनी बीवी और उसका कज़न राहुल देव। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये था रिश्तों पर भरोसे का टूटना और एक याद दिलाने वाला सिग्नल कि सोशल मीडिया के ज़माने में राज ज़्यादा देर तक राज नहीं रह जाता। तो चलिए जानते हैं कहानी के 3 मुख्य किरदारों के बारे में। पहला, करण देव, एक हार्ड वर्किंग ज्वेलर। फैमिली के लिए खूब मेहनत करता था, लेकिन घर के अंदर स्ट्रेस, फाइनेंशियल आर्गुमेंट्स, इमोशनल टेंशन से परेशान था। एक बार तो करवा चौथ के एक दिन पहले तक करण और उसकी बीवी के बीच हाथापाई तक बात पहुंच गई। अब बात करते हैं कहानी के दूसरे मुख्य किरदार सुष्मिता देव यानी करण देव की पत्नी के बारे में। सुष्मिता देव 35 साल की इमोशनली आइसोलेटेड औरत थी। वो शादी से थकी हुई थी और फिर उसके दिल में एक नया इंसान आया, राहुल देव, करण का ही कज़न। राहुल 24 साल का एक बेरोजगार लड़का था जो पहले एक सुनने वाला था, फिर सुष्मिता का लवर बन गया। इन दोनों की इंस्टाग्राम पर बातें भी हुआ करती थी। एक दिन इन दोनों के बीच कुछ प्लानिंग की बात हुई जो आपको सुनाता हूँ। इंस्टाग्राम पर मैसेज आए। सुष्मिता लिखती है, ही स्लैप्स मी एंड डिमांड्स मनी, मैं और नहीं सह सकती। जवाब में राहुल लिखता है, बस सब खत्म करो, हम आज़ाद हो जाएंगे। और फिर बन गया प्लान। 13 जुलाई 2025 की रात सुष्मिता ने करण के खाने में 15 अल्प्राजोलाम टैबलेट्स मिला दी। फिर कुछ घंटों बाद सुष्मिता राहुल को मैसेज करती है, पिल्स ने काम नहीं किया, नो वॉमिटिंग एंड नो डेथ येट ईदर, व्हाट शुड वी डू। राहुल ने फिर जवाब में लिखा, इफ़ यू कांट फिगर इट आउट गिव हिम अ शॉक। राहुल का मैसेज पढ़ के सुष्मिता ने कुछ सोचा समझा नहीं और एक एक्सटेंशन कॉर्ड पड़ा था, उससे करण को करंट लगा दिया और उस मर्डर को एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया। सुबह करण को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां जाकर सबको पता लगा कि करण देव मर चुका है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करण की फैमिली वाले सब जोर जोर से रोने लगे। उसी बीच करण का छोटा भाई कुणाल देव IT बैकग्राउंड से था। उसने नोटिस किया कि सुष्मिता के आंसू कुछ फेक लग रहे हैं और राहुल रोज सुष्मिता को शांत करने आ रहा था, थोड़ा ज़्यादा ही रेगुलरली। एक दिन सुष्मिता का फ़ोन अनलॉक्ड रह गया था। कुणाल ने फ़ोन खोल के देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फ़ोन में डिलीटेड चैट्स, इंस्टाग्राम DMs, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ये सब मिले। फिर जुलाई 15 को उसने सब रिकॉर्ड करके द्वारका पुलिस स्टेशन में सब सबमिट कर दिया। इन सबूतों के बेसिस पर राहुल और सुष्मिता को अरेस्ट कर लिया गया। तो दोस्तों, यहाँ हमें देखने को मिलता है कि एक भाई का शक ही बन गया इंसाफ का जरिया। कभी कभी सच किसी भी कानूनी जांच से पहले इंसान के दिल को पता चल जाता है। राहुल अक्सर करण के घर आया जाया करता था। फैमिली मेंबर होने की वजह से किसी को कभी शक नहीं हुआ, पर जब सच सामने आया तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। पुलिस की पूछताछ के दौरान जब सुष्मिता से ऐसा करने का कारण पूछा गया तो उसने बयान देते हुए कहा कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान है। उसके ससुराल वाले उसे बहुत सताते हैं, वो बहुत थक चुकी है ऐसी जिंदगी से। सुष्मिता के इस बयान से पता लगा कि यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस और टॉक्सिक रिलेशनशिप का एक घर था, जहाँ एक औरत छुटकारा चाहती थी और एक आदमी कंट्रोल। और जब बीच में आता है थर्ड पर्सन तब रिजल्ट हमेशा ट्रैजिक होता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद हमें पता लगा कि यह केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। यहाँ केस को काफ़ी घुमाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि यहाँ मर्डर 2 फेजेस में हुआ। फेज़ 1 सिडेशन, जिसमें डिनर में 15 पिल्स मिला दी गई लेकिन कुछ खासा असर नहीं हुआ। उसके बाद सुष्मिता ने फेज़ 2 को अंजाम दिया, जिसका नाम है इलेक्ट्रोक्यूशन, जिसमें एक्सटेंशन कॉर्ड को यूज़ करके करण को करंट लगा दिया गया और इस मर्डर को एक सुसाइड का रूप दे दिया गया। फिर जब करण को दीनदयाल हॉस्पिटल ले जाया गया तब ऑटोप्सी के बाद पता लगा कि टॉक्सिक ओवरडोज और जलने के बाद मौत हुई है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद अब राहुल और सुष्मिता तिहाड़ जेल में हैं। 2026 में ट्रायल शुरू होना है, लेकिन सबका एक ही सवाल अभी भी है कि आखिर सच में विक्टिम कौन था।
यह केस सिर्फ क्राइम नहीं था, ये एक आईना था हमारे रिलेशनशिप और टेक्नोलॉजी के बीच की कश्मकश का। एक तरफ डिजिटल वर्ल्ड जहां हर मैसेज एक सबूत बन सकता है और दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड जहां लोग अपने दर्द छुपाते हैं। इस कहानी ने हमें सिखाया कि भरोसा एक कच्ची डोरी की तरह कमज़ोर है और सच्चाई एक चट्टान की तरह बलवान। एक इंसान की चाह, जैसे गौरव ने दिखाई, पूरी साजिश को तोड़ सकती है और एक गलत फैसला पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। मैं हूं वैष्णव और ये थी धोखे की कहानी भारत के दिल्ली से। एक कहानी भरोसे की, मौत की और सच के जीत की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने हिसाब से बताएं कि सुष्मिता विलेन थी या अपने हालातों की विक्टिम। अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, जहां सच्चाई और इंसानियत के बीच का दायरा और धुंधला हो जाता है।